हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज, बुरी नज़र, काली नज़र आपकी और इससे अटैच्ड है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर by multiplying it thousands of times. Send it back to the sender by immediate. सबसे पहले मैं आप सभी का थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स दिया है थ्रू यूट्यूब, थ्रू फेसबुक एंड थ्रू फ़ोनपे एंड पेटीएम. सो आप सभी का थैंक यू सो मच. और फेसबुक आईडी है यूनिवर्स गाइडेंस बाय कशिश. ज़रूर आप फेसबुक पे भी कनेक्ट होइए. थैंक यू सो मच. सबसे पहले है भवना भवसावर जी. थैंक यू सो मच भावना जी. अंजलि देशमुख. थैंक यू सो मच अंजलि जी. पंकज शर्मा. थैंक यू सो मच पंकज जी. अरुण नरोटे. थैंक यू सो मच अरुण जी. जुबेदा भोला. थैंक यू सो मच जुबेदा जी. दिनेश जी चंद. थैंक यू सो मच दिनेश जी. जुबेदा भोला जी. थैंक यू सो मच वंस अगेन जुबेदा जी. अब्दुल हाफिज मुगल. थैंक यू सो मच अब्दुल जी. एच रमेश. थैंक यू सो मच रमेश जी. रश्मि. थैंक यू सो मच रश्मि जी. जुबेदा भोला जी. थैंक यू सो मच वंस अगेन. शरीफ मोहम्मद. थैंक यू सो मच शरीफ जी. अन्नपूर्णा जी. थैंक यू सो मच अन्नपूर्णा जी. आप सभी का सच में थैंक यू सो मच. हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज से आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहे और डिवाइन की उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आप पर रहे. सो थैंक यू सो मच आप सभी ने जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है. मैं सब आप सभी के with the help of pyrite cluster I would really love to do your healing. और हर आपकी जो प्यारी प्यारी मैनिफेस्टेशंस है, जो आपकी कहते हैं ना, आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है, जो गुड मैनिफेस्टेशंस है, जो शुभ विचार है, वो सारी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हो जल्दी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स और हमेशा प्रोटेक्शन आप सभी पर बना रहे. थैंक यू सो मच. और हमेशा आप सभी का तहे दिल से हमेशा धन्यवाद था, है और रहेगा. सो थैंक यू सो मच. सो चलिए आप सबकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करती हूँ. और आज की रीडिंग में ये एनर्जीज है, ठीक है. और आज की रीडिंग का ये टॉपिक, इन्होंने आपको ना नेगेटिविटी पहुंचाई, ठीक है, नकारात्मकता पहुंचाई, जिन्होंने आपको लाइफ में डिस्टर्बेंस लाने की कोशिश की, जो आपको हर्ट किए, उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है. शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है. सो यस, आपके हेटर्स की लाइफ में अभी करेंटली क्या चल रहा है, व्हाट दे आर फेसिंग एंड व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू ऑल. थैंक यू सो मच. सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग. ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड दिस इज फॉर ऑल नंबर्स. पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हो और टैरो कोर्स के लिए भी आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं. थैंक यू सो मच यूनिवर्स. थैंक यू सो मच श्री महाकाली. मेरे व्यूअर्स को हमेशा प्रोटेक्ट करिए. मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है. ओके 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 ओके. मेरे व्यूअर्स के लिए बात आई है 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की, ठीक है. डेफिनेटली दिस ऑल्सो आई विल कंसिडर 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, द मैजिशियन. तो यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस है. आपके लिए ये बात क्लियरली नज़र आ रही है ना कि आपको किसी भी हाल पर नेगेटिविटी को, कॉन्फ्लिक्ट को, चैलेंजेस को, लोगों की बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देना है, ठीक है. इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से आप कार्य नहीं करते हो, ठीक है. इसकी वजह से होता क्या है, क्योंकि देखिए, जब इंसान अपने आप को सही प्रूफ करने लग जाएगा, जब इंसान अपनी सफाइयाँ देने लग जाएगा, जब इंसान का ध्यान, दिमाग, उसकी ऊर्जा, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, एनर्जी, उससे बड़ा और कुछ नहीं. आप देखिएगा आपकी लाइफ में जो चीज़, जहाँ ऊर्जा जाएगा, जहाँ ध्यान जाएगा, जहाँ एनर्जी जाएगी, वहाँ लाइफ में ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी होगा, वो चीज़ बढ़ेगी, ठीक है. आप जिस प्लांट पर ध्यान दे दो वो प्लांट बढ़ने वाला है. आपका जिस जगह में ध्यान होगा वो चीज़ बढ़ेगी. तो ये बात यहाँ पे क्लियरली है. चाहे वो आपका लव पे ध्यान हो, रिलेशन में ध्यान हो, करियर पर ध्यान हो, वो चीज़ 110% ग्रोथ करने ही वाली है. बट येस, विथ पेशेंस एंड हार्ड वर्क. सो व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ ना, कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ज़बरदस्ती का नाक घुसेड़ते हैं, ज़बरदस्ती का डिस्टर्बेंस लेकर आते हैं, ज़बरदस्ती की कुछ ऐसी बातें आपके पीछे गॉसिप करना, ज़बरदस्ती का कुछ ऐसा कहना, कुछ आपको कहना, कुछ ऐसे नेगेटिव करना, ताकि आप उस चीज़ों में उलझल जाओ, ठीक है. आपकी एनर्जीज, ऊर्जा वो ड्रेन करते हैं. आपकी एनर्जीज मतलब दे आर अटेंशन सीकर, ठीक है. जब उनको अटेंशन चाहिए आपका, उनको बस वो आपका अटेंशन चाहिए कि कहीं ना कहीं आपने ये बोला, ये किया है ना, ये हरकत की, ये आपको माइंड को डिस्टर्ब करा, और बस आपका सारी ऊर्जा, ठीक है. द 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज, आप इनएक्टिव हो जाओ, लेजी हो जाओ और आप डिस्टर्ब हो जाओ, और जैसे ही आपकी ऊर्जा कम होती है, आपके ऊपर हैवी स्पेल करा देते ताकि उस चीज़ का असर आपको भारी हो, भारी हो. हाँ जी, क्योंकि जब इंसान का ऑरा बहुत हाई रहता है ना, जब वो
स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहता है, अपने आप को डिवाइनली प्रोटेक्ट रखता है, सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़ा रहता है, मतलब जो भी अपने आप के लिए वो कर रहा होता है ना, उसके बाद फिर अगर उसकी ऊर्जा डिस्टर्ब कर दे, डिस्ट्रैक्ट कर दे, तो वो पर्सन फिर इनएक्टिव हो जाता है, लेजीनेस हो जाती है, और फिर ऐसा लगता है कि वो जो उसके ऊपर भारी क्रिया भी होती है उसका असर भी भारी होता है। तो वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं आपका पावर, आपकी ऑथोरिटी आपकी लाइफ में ही ना, ये आपके एटर्स को क्लियरली दिखता है द मैजिशियन, कि आप अपनी ग्रोथ उस परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से, उस परमपिता परमात्मा की ब्लेसिंग से बहुत जल्दी कर लेते हो। मतलब आपका कहीं ना उस यूनिवर्स से, उस द डिवाइन से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। तो चाहे आपकी मैनिफेस्टेशंस हो, चाहे आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं ना, वो जल्दी आप हासिल कर लेते हो, वो चीज़ जल्दी होता है, और इसकी वजह से आपके हेटर्स परेशान रहते हैं और कहीं ना कुछ ऐसी हैवी चीज़ें करवाते रहते हैं। तो वो सबसे पहले चाहते हैं कि वो आपसे पंगा लेंगे, डिस्टर्बेंस लाएंगे ताकि आप इनएक्टिव हो, उसके बाद आप पर हैवी स्पेल कराएंगे ताकि आप पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाओ, ठीक है। तो उच्चाटन क्रिया का निवारण आप ले सकते हो व्हाट्सएप पर। सात्विक शक्ति फॉर कंप्लीट परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आप ले सकते हो व्हाट्सएप पर। टू रिमूव ऑल काइंड ऑफ एविल एनर्जीज एंड हैवी ब्लैक मैजिक परमानेंटली सॉल्यूशन है, ताकि इन सारी ट्रैप में आप दोबारा बार बार ना फंसो। आइए देखते हैं आपके हेटर्स के लिए लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, देखिए द सेवन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है। माइंड में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता, माइंड में सिर्फ और सिर्फ हैवी प्रकार की नकारात्मकता, हर प्रकार की नेगेटिविटी आपको है ना नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार का मतलब कहते हैं ना किसी प्रकार से कॉन्स्पिरेसीज रचना, नेगेटिविटी करना, नुकसान पहुंचाना, और इस तरीके से आपके माइंड को मैनिपुलेट करना। तो ऐसी ऊर्जा, ऐसी चीज़ों में वो पड़े रहते हैं, और वही सेम चीज़ें आप वापस बैकफायर होती हुई नजर आ रही है, दिस इज फॉर श्योर। मतलब जो उनके पाप कर्म है वो चीज़ उन्हीं पर वापस बैकफायर हो रहा है, हर काम विफल होना, हर एक्शन जो वो ले रहे हैं उस चीज़ में नकारात्मकता हासिल करना, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ है ना आपके हिटर्स की लाइफ में, लुक एट दिस, लोग उनकी लाइफ से जा रहे हैं, ठीक है। जब इंसान पाप कर्म करता जाता है, गलत करता जाता है, तो वो नए नए शिकार खोजता रहता है, ठीक है, कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन आए जो उनकी लाइफ को एक हैपनिंग बना दे और उसे यूज एंड थ्रो करना, यूज एंड डंप करना, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग इन योर हेटर्स लाइफ ना, कि लोग अब उनकी सच्चाई को समझ रहे हैं, और ये चीज़ें मतलब उनकी जो नेगेटिविटी है, उनके जो पाप कर्मा है, वो चीज़ एक्सपोज हो रही है, एंड पीपल आर गोइंग अवे फ्रॉम देम, लोग उनसे दूर हो रहे हैं, ठीक है। लोग उनकी एनर्जी में रहना नहीं चाहते, लोग उनसे दूर हो रहे हैं। तो अभी क्या है, खुद को कैसे स्टैंड करना है, खुद को इमोशनली फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट करना है, ये आपके हेटर्स ने कभी सीखा नहीं, कभी जाना नहीं। और दूसरे को मैनिपुलेट कैसे करना है, दूसरे को एक्सप्लॉइट कैसे करना है, परेशान कैसे करना है, दूसरे को तबाह कैसे करना है, यही सब सीखा, यही सब किया। तो लोग अब धीरे धीरे समझ रहे हैं और लोग दूर भाग रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना, एक बहुत फेमस मतलब प्रोवर्ब भी है, याद नहीं आ रहा है, लकड़ी के बर्तन पे, ठीक है, लकड़ी के पॉट पे कब तक खाना बनेगा, कब तक बना सकते हो, एक ही बार बनेगा ना। तो वही बात है कि लोग, जो आपके हेटर्स है, वो दूसरों को चीट करना, दूसरों को धोखा देना और हर प्रकार की नकारात्मकता में लिप्त रहते हैं, जो लोग अब पहचानने लगे हैं, और अभी वो अकेले पड़े हुए हैं, ठीक है। और इमोशनली, फाइनेंशियली वाइज, हर एक वाइज वो डिस्टर्ब में है। दे क्राई एवरी नाइट, ठीक है, हर प्रकार से वो रोते हैं, हर प्रकार से वो परेशान रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, ओके। और मतलब ये चीज़ नज़र आ रही है, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है। इमोशनली दे आर मतलब ज़ीरो, कोई भी कनेक्शन वो चाह रहे हैं, किसी ना किसी पर्सन के साथ कनेक्शन चाह रहे हैं, कुछ समथिंग ऐसा है। तो उनके साथ भी उनका रिलेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज जब किसी इंसान के माइंड में आ गया कि किसी को यूज़ करना है, किसी को परेशान करना है, किसी को एक्सप्लॉइट करना है, किसी को बर्बाद करना है, किसी पर हैवी स्पेल कराना है, तो वो इंसान क्या किसी के साथ रिश्ता निभाएगा दिल से। तो उसके तो माइंड में ही, दिमाग में ही, दिन में ही गंदगी है। तो वही है कि ऐसे ही हर पर्सन को मैनिपुलेट और नुकसान पहुंचाना, और इसी प्रकार से कोई ग्रेट या सही नहीं मिल रहा है। लोग भी ऐसे ही टकरा रहे हैं, वैसे ही पर्सन भी उनकी लाइफ में टकरा रहे हैं, जो सिर्फ उनको इमोशनली, जो उनको मैनिपुलेट करते हैं, जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि भाई कर्मा है, मिलेगा ही मिलेगा, मिलना ही मिलना है, 100% मिलना है। 8 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है। व्हाट इज हैपनिंग इन योर हेटर्स लाइफ ना, कि बहुत इमोशनली परेशान है। 2026 का साल भी है, ठीक है। तो शनिदेव जी का भी इस पर बहुत प्रभाव है। नंबर 8 का भी कार्ड है, पाप कर्म, यानी आपके जो हेटर्स है उनका मूलांक या भाग्यांक 8 हो सकता है। शनि की 7.5 या शनि की ढैया चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, उनके पाप कर्मों का समय आ गया। और ये बात भी सत्य कि हर पर्सन जो पिछले 9 सालों में जो जो नेगेटिव या जो जो पॉजिटिव किया, उसका समय अब उसको
उसी का रिवॉर्ड मिलने वाला है या फिर उसी की पनिशमेंट मिलने वाली है 2026 में। दिस इज 410% श्योर। सो व्हाट इज हैपनिंग इन योर हेटर्स लाइफ इज दैट दे आर इमोशनली जीरो, ठीक है, इमोशनली बर्डन, कोई किसी का साथ नहीं देना और हर प्रकार से लोग उनको अब इस्तेमाल करने आए हैं, लोग उनको अब नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब कहते हैं ना, वो सोचते थे कि दुख किसी को देना है ना वो शेर है, तो उनसे भी ज़्यादा ऐसे ऐसे लोग ही टकरा रहे हैं, ऐसे ऐसे है ही कि जो उनको इमोशनली फाइनेंशियली कुछ भी सपोर्ट करने के बजाय उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, उनको बर्बाद कर रहे हैं, उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। एंड ना ये 4 ऑफ वांड्स की एनर्जीज आई है, ठीक है, द हेरोफेंट की एनर्जीज आई है। मतलब ये चीज़ क्लियरली कि जो आप धर्म से आचरण कर रहे थे, ठीक है, जो आप सही गलत का पहचान करते हुए धर्म से आचरण कर रहे थे, तो ये हर बंदा धर्म से धार्मिक रहे, हर बंदा सही तरीके से आचरण करे, सही तरीके से रहे, ये भी संभव नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं होता है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग ना। तो ये जो आपका धर्म है ना, ये जो आपकी सात्विकता है, जो आप अपने ट्रेडिशन को, अपने प्रिंसिपल्स को जो फॉलो करते हो ना, ये एक बहुत पावरफुल चीज़ है विच इज़ रियली वेरी हेल्पफुल इन योर लाइफ एंड थ्रू आउट योर लाइफ। ज़िंदगी भर आप देखोगे कि ये बहुत हेल्पफुल है। द हेरोफेंट की एनर्जीज है। सो दिस इज मतलब ये है कि आपकी लाइफ में आप देखिएगा कि आपका धर्म से आचरण करना ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर है आपकी लाइफ में, ठीक है, जो आपकी लाइफ में खुशियाँ, अबंडेंस, मनी, सक्सेस, फेम, परिवार में खुशहाली, ये सारी चीज़ें प्रदान करता है। तो ये चीज़ें ये सम है, ठीक है। विश्वास रखना है उस डिवाइन पर, अपने धर्म पर, अपने अच्छे आचरणों में, क्योंकि हम सबको अपने कर्मों का ही फल मिलता है, फाइनेंशियली वाइज हो चाहे इमोशनली वाइज हो। एक और चीज़ है कि आपके हेटर्स जो है वो आपसे ईर्ष्या भाव भी बहुत ज़्यादा रखते हैं, जलन भाव भी रखते हैं, जिसकी वजह से कई बार आप पर हैवी स्पेल कराते हैं और आप उस चीज़ से निकलते आते हो। सो वन थिंग आई वुड लाइक टू लेट यू नो कि ये बार बार आप उस नेगेटिविटी का शिकार बनने से अच्छा है खुद को हमेशा के लिए आप डिवाइनली प्रोटेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सात्विक हीलिंग विच इज़ परमानेंट, ठीक है। सात्विक शक्ति, जो सात्विक तांत्रिक शक्ति है, विच जो वो आप पर हैवी स्पेल करा रहे, वो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कम्प्लीटली एक हाईली डिवाइन खुद को कनेक्ट कर सकते हैं फॉर लाइफ टाइम, फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर हाउस, फॉर योर फैमिली वंस, ठीक है। अपने हाउस के लिए सिर्फ सात्विक शक्ति ले सकते हो, सात्विक हीलिंग, रेकी हीलिंग ले सकते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन लग सकते हैं, दरिद्र नाशक यानी दरिद्रता का, नकारात्मकता का, घर में झगड़ा कलेश हो रहा है तो उसका कंप्लीटली नाश हो। एक उपाय है जो आप सबको मैं बता सकती हूँ जो कर सकते हैं, बाकी ये जो चीज़ें होंगी ये कम्प्लीटली आपके लिए कम्प्लीटली पर्सनलाइज्ड की जाएगी, जिसके लिए आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना होगा और ये कम्प्लीटली आपके लिए। सो यस, व्हेन यू गेट कनेक्ट विथ पर्सनली थ्रू व्हाट्सएप, तभी आपको ये सारी चीज़ें डिटेल सब प्रोवाइड कर दी जाएंगी और भगवान जी पर आपका आशीर्वाद है, आपके अच्छे पुण्य कर्म ही हैं जो आपको इन शक्तियों से जोड़ेंगे भी, क्योंकि हर कोई नहीं जुड़ पाता। कई ऐसे भी मतलब क्लाइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं चाहते हैं जुड़ना, ठीक है, वो हर एक चीज़ के लिए रेडी भी रहते हैं, बट उनकी जो एनर्जीज़ है, ठीक है, वो सही नहीं लगती है। जो मैं खुद पर्सनली उस चीज़ को जब, क्योंकि आप है ना, मैं खुद पर्सनली उस चीज़ को मना कर देती हूँ असिस्टेंट को कहकर, या फिर मैं खुद कभी जब कनेक्ट होती हूँ व्हाट्सएप पे आप सबके से, तो मैं खुद ही पर्सनली मना कर देती हूँ, क्योंकि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, राइट। मनी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, बट कुछ पर्सन है जिनकी लाइफ में वो दिव्य गोपनीय सात्विक शक्ति नहीं अलाउड है, और तो वो चीज़ें हैं। तो इसीलिए आपका उस डिवाइन पर पूरा विश्वास है 100%, तभी आप जुड़िएगा, क्योंकि वो उन्हीं की शक्तियाँ हैं, वो उन्हीं की ब्लेसिंग्स है, ठीक है, तभी आप जुड़िएगा और आपके अच्छे पुण्य कर्म ही आपको उस शक्तियों से जोड़ेंगे भी, और शक्तियाँ स्वयं आपको जोड़ती हैं, ये भी आप अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। सम्मान के साथ जुड़ना है और प्रेम पूर्वक जुड़ना है, अदरवाइज कुछ भी अगर कोई अपशब्द कहता है तो फिर उसको उस चीज़ का भारी असर पड़ता है, फिर आफ्टर दैट दे डेफिनेटली डू लेट मी नो कि मेरे मन में अहंकार आ गया था, मेरे मन में घमंड था, मैं है ना इस प्रकार से ऐसा था, तो वो उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। तो आप जुड़ सकते हो व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर है 9709304919, और ये सिर्फ उपाय नहीं है, ये परमानेंट सॉल्यूशन है, इसीलिए कह रही हूँ। बाकी उपाय आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप डेली है ना रोटी में गुड़, रोटी और गुड़ डेली गाय को खिलाएं, आप देखेंगे घर में एक पारिवारिक माहौल शांत रहेगा, सुखमय रहेगा, शांति रहेगा। और हर अमावस्या वाले दिन ना नमक वाला पोछा लगाए, ठीक है, एवरी अमावस्या नमक वाला पोछा अपने घर के हर एक कॉर्नर में लगाए, तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं, हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करेगा। और हमेशा मुस्कुराते रहिए। रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच और जय श्री महाकाली। मुस्कुराते रहिए एंड यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू टेक एक्शन। आपको अपने लिए खड़ा होना होगा, ये हर एक पर्सन के लिए, गीता में भी, श्री गीता में भी हम यही
सीखते हैं, यही चीज़ जानते हैं, तो हमें ये चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई लेट गो ऑफ ऑल एनर्जीज दैट आर नॉट माइन एंड आई रिस्टोर माई एनर्जीज। थैंक यू सो मच यूनिवर्स।